टॉपिक का नाम है यहाँ पर इनपुट वैल्यूज फ्रॉम यूजर। तो यूजर से मुझे वैल्यू यहाँ पर इनपुट करनी है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेडर IO स्ट्रीम, देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, देन फिर हम यूज करेंगे मेन। अभी मेन फंक्शन में ही हम वर्क कर रहे हैं और यहाँ से कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है फॉर एग्जांपल इंट रोल नंबर, और मुझे चाहिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट, और फॉर एग्जांपल कुछ भी रख सकता हूँ मैं आईडी, और मुझे चाहिए लॉन्ग में फॉर एग्जांपल पिन कोड। तो मैंने कुछ यहाँ पर वेरिएबल के नाम डिफाइन किए हैं, उनकी वैल्यू मैं इनपुट करवाऊंगा। फिर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ कि फ्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लॉट, जैसे कि फ्लॉट और यहाँ से मार्क्स। फिर हम यूज़ करते हैं कि डबल, देन डबल में आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस। देन यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो बूल, बूल में आपने यूज़ किया रिजल्ट। देन उससे पहले आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर कि फ्लॉट एंड कैर, फॉर एग्जांपल जेंडर एंड स्ट्रिंग। सो आई वांट टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, मुझे इन सब की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सी आउट एंटर रोल नंबर। तो एक मैसेज मैंने डलवा दिया कि भाई यूजर से बोला कि आप एक नंबर इनपुट करें। सीन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे टू इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर। और मैं से चेक भी करना चाहता हूँ कि क्या पहले एक सिंगल वैल्यू ही हम चाहते हैं और रोल नंबर। नाउ मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इसे रन करता हूँ। नाउ क्लिक ऑन द रन। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि एंटर वैल्यू, तो आपने यहाँ से किया 10। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आई है आपके पास, 10 आई है, क्योंकि आउटपुट हमें यहीं से मिली है। इनपुट जो की वही क्या आ गया, आउटपुट। अगर आउटपुट थोड़ा सा मीनिंगफुल चाहिए तो आप लिख सकते हो कि रोल नंबर इज, और यहाँ से रोल नंबर हैंडल यूज कर लीजिए ताकि कोई आगे चल के आप इसमें इस्तेमाल कर लो। नाउ क्लिक ऑन द रन कोड, देन 101। तो क्या है आपका, रोल नंबर इज 101। सो इसी तरीके से मुझे सभी की वैल्यू इनपुट करनी है। सो नाउ आई वांट टू इनपुट द वैल्यू। तो सेम मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया है, और शॉर्ट में कोई आईडी मुझे यूज़ करनी है। तो एक मैसेज, केवल मैसेज जो है वो ऑप्शनल होता है, कि वो ऑप्शनल है कि आपने जो यहाँ पे लगाया है वो वर्क। तो आप यहाँ से क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ से वही करेंगे, फिर सी आउट एक मैसेज मीनिंगफुल, और सी आउट में हम यहाँ से लिख देंगे कि एंटर योर आईडी, और यहाँ से एंड। हैंडल की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, डायरेक्टली आप ये करेंगे, सीन करेंगे। देन इसी को आपको आउटपुट यूज करना है। हाँ, आईडीज, दिस। हाँ, हैंडल इसलिए ताकि वो, हाँ। अब उसी तरीके से आपको हर एक के लिए स्टेटमेंट लिखनी है।
चाहो तो नेम हो, चाहे आपका मार्क्स हो, मार्क्स के लिए भी आप कर सकते हो। या पहले पिन कोड कर लेते हैं। जैसे पिन कोड भी चलो एक एक ले लेते हैं सभी, एक मार्क्स में से और एक इसमें से, बाकी एंटर योर लाइक मार्क्स, और सीन कर लेंगे मार्क्स इज रोल नंबर इज 101, आईडीज आपने कहा कि 5, मार्क्स इज 90.25। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी जो आउटपुट थी वो इससे प्रॉपर तरीके से मिल पा रही। क्या क्या नहीं किया? हाँ देखो, उससे हुआ क्या कि अभी मैंने इसके बाद कुछ और है नहीं, तो इसलिए इसको न्यू की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसके बाद कोई दूसरा यहाँ पे इनपुट करवाऊंगा तो ये एक ही लाइन में मुझे आउटपुट दे देगा। हाँ दिखाओ, अभी चलो इसको करते हैं ऐसी। फिर मैंने कहा कि मुझे सी आउट करा दो, कि यहाँ से प्राइस करवा दो सी आउट, और यहाँ से आपने इसको किया सीन और सी आउट। दोनों जगह मैंने इसमें यहाँ भी मतलब अभी छोड़ा है जानबूझ के हैंडल को भी इसकी, पर यहाँ पर भी तो मुझसे आउटपुट करा इनपुट कराया जाएगा ID 5, मार्क्स 90.25। अब देखो इसी के जस्ट बाद आ गया फिर एंटरप्राइज, क्योंकि वो न्यू लाइन में नहीं आया। हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर हैंडल को इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पर भी, यहाँ तो नहीं, खैर यहाँ, ताकि इसके बाद कुछ और भी आए तो वो न्यू लाइन में आए। सो आप यहाँ से इसको रन करें, देन यहाँ से 101, देन आईडी कुछ भी, देन मार्क्स 80.25, देन प्राइस जो भी रखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को इनपुट कर सकते हो और उसको आउटपुट करा सकते हो। दिस इज योर चॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या इनपुट करना है, नेम, तो सी आउट, एंटर योर नेम, सीन नेम। तो देखो चैलेंज क्या आएगा, तो चैलेंज को देखना है, नेम इज नेम। तो इसको रन करते हैं। तो नेम मैंने इनपुट कराया, नेम ऑलरेडी यहाँ पर है भी, तो मैं यहाँ पर 101 है, आईडी 5 है, मार्क्स 80.25 है, और प्राइस यहाँ पे 7000 है, और नेम मैंने यहाँ पे रखा जेम्स। तो अभी परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने इस्तेमाल किया है, नेम के बाद मुझे क्या यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ, कोई वैल्यू लाइक इंटीजर और नम, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल नंबर। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, सी आउट और एंटर नंबर। तो सीन नेम, सॉरी नंबर, then see out number is num। हाँ हैंडल कर लो ताकि वो न्यू लाइन में आए।
हाँ, इसमें लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम तो इसमें है ही नहीं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से इनपुट करता हूँ। तो यहाँ आए रोल नंबर मैंने 101, आईडी मैंने 5, मार्क्स मैंने 80, प्राइस मैंने ये सब चीज़ें इस्तेमाल की है, नेम मैंने यूज़ किया जेम्स, और आईडी नंबर मैंने यूज़ किया 70। ठीक है, लेकिन अब मैं कैर पे और आता हूँ। कौन सा है मेरा? कैर। तो एक काम करते हैं, जो स्ट्रिंग था यहाँ पर, नेम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग। तो मैं कहूँगा कि एंटर जेंडर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम किस तरह, और इस पे एंडल भी लगा देते हैं। इसको रन करते हैं। सो रोल नंबर मैंने क्या यूज़ किया? 101, आईडी 5, मार्क्स 90.25 और प्राइस 85, और जेंडर मैंने यूज़ किया सपोज कीजिए मेल, देन नेम किया जेम्स, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया, परफेक्ट। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पर जो डिफाइन किया था डबल के बाद, तो ये जो मैंने नम पहले डिफाइन किया था, क्या मैं इसको पहले इनपुट कर सकता हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर वो डिफाइन किए हैं उसी सीक्वेंस में आप इनपुट करोगे। सपोज करो मैंने यहाँ से जो ये नंबर जो लिया था, मैं इसको पहले भी इनपुट, मैं सपोज करो इसको इनपुट करना चाहता हूँ कि जेंडर से पहले, तो ये डिपेंड करता है आप पर, तो आप जिस वे में इसको एग्जीक्यूट करोगे। हाँ, यहाँ पे तो किसी भी सीक्वेंस में डिफाइन कर दो आप यहाँ पर, लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हमने ये कर लिया, तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। सर देखते हैं अब क्या आएगा वहाँ पर। तो यहाँ से फिर से हमने कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया। 101, आईडी हमने कर दी 5, और मार्क्स कर दिए 80.25, प्राइस कर दिया 8000, नंबर कर दिया आपने कुछ भी, फिर जेंडर आपने कर दिया यहाँ पे फीमेल, देन नेम आपने कर दिया यहाँ पे। तो सब कुछ ठीक ठाक चल गया। तो ये डिपेंड करता है, अगर कभी गलती से कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दो चीज़ों का होता है इनपुट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहीं पे रखा है एक स्ट्रिंग, सो आप यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हो, गेट लाइन और cin डॉट, और इसको आप यहाँ से सी आउट कर सकते हो। देखते हैं ये करके वर्क। अच्छा, इससे पहले एक छोटा सा आउटपुट डलवा लो। तो इसको रन करते हैं। जो भी चीज़ें मैंने रखी हैं ये, तो एंटर रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर कुछ भी लाइक 50, आईडी आपने रखा 6, मार्क्स रखा आपने 80.25, प्राइस रखा आपने 7000, कोई भी नंबर आपने रख दिया 87, जेंडर आपने रख दिया फीमेल, नेम आपने रख दिया फॉर एग्जाम्पल सुहानी, यहाँ पे आपने कोई एड्रेस रखा मेरठ,
अब यहाँ पे आपको एड्रेस देखिए, यहाँ पे एड्रेस इसने मुझसे इनपुट नहीं किया है। तो एक इनपुट करने का ये भी तरीका रहता है कि आप इनपुट करवाओगे। अच्छा, मैं सारा कोड कमेंट करके ये पहले इसी पे फोकस कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि बार बार से इसको तो रहने दो, यहाँ तक का कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट करने की शॉर्टकट की होती है, या तो आप 1 बाय 1 कर लें या पूरे को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ तक और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की दबाएं तो ये कमेंट हो जाता है। बार बार मुझे इतनी चीज इनपुट नहीं करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एड्रेस को इनपुट करूंगा। तो देखो जैसे आपने ये इनपुट ये भी एक इनपुट करने का तरीका है। यहाँ से आपने क्या यूज किया, कानपुर, तो नीचे क्या गया, एड्रेस इज कानपुर। तो इस तरीके भी आप ये कर सकते हो। और अगर कभी कोई बफर क्लियर ना हो तो आप यहाँ से cin डॉट क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो जब आप इसको चलाओगे, अगर कोई पहले से कोई बफरिंग है तो इसको क्लियर कर दीजिए, तो ये आपको यहाँ पे काम करवा देगा। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको पूरा भी प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ से बताया था। तो दिस वन पूरा कोड हुआ, ये सब चीजें हमने इनपुट करी। फिर उसके बाद ये भी एक इनपुट करने का मेथड है, गेट लाइन cin एड्रेस। ठीक है, सो आज के लिए इसमें इतने रखते हैं।